हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग एलजीएफ दैट इज लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। आपको सिमिलरली लग रहा होगा जैसे हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, ये बिल्कुल उसी टाइप का है ना। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जो सबसे छोटी होगी वो पहले चलेगी। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या मतलब होगा, जो सबसे बड़ी होगी वो पहले चलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। प्रोसेस आईडीज गिवन है, बस टाइम गिवन है। शुरू हो जाते हैं भाई फटाफट से। ओके, और ये ऑब्वियसली कैसा होगा, नॉन प्रिएम्प्टिव होगा, है ना। प्रिएम्प्टिव नहीं होगा, ये नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। जैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रिएम्प्टिव था, ऐसी लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट भी नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। बाय डिफॉल्ट नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। अगर जबरदस्ती क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि प्रिएम्प्टिव वर्जन दो एलजीएफ का, तो फिर हम प्रिएम्प्टिव वाला भी चलाएंगे। वो मैंने आपको नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ानी है, डेट इज एलआरटीएफ, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने आज ही लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो नॉन प्रिएम्प्टिव होगा भी मतलब बीच में सीपीयू छीना नहीं जाएगा। मैं गैंट चार्ट बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद बाकी काम आपका है, आप अपने आप बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। शुरू हो जाओ भाई। सबसे पहले कौन शुरू होगा भाई, जो सबसे बड़ी है कौन है भाई। अब अराइवल टाइम तो दिया नहीं हुआ, अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ तो मतलब सभी इकट्ठी आ गई हैं, सभी इकट्ठी आ गई हैं, तो फिर हम जो सबसे बड़ी होगी हम उसको पकड़ेंगे। P2 को सबसे पहले पकड़ेंगे, 0 से लेकर 8 तक चलेगा, काम खत्म करो इसका। फिर P3 को चलाएंगे 15 तक, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, 8 और 7 15। ठीक है जी। उसके बाद फिर 6 वाला चलेगा, P1, कब तक, 21 तक। और उसके बाद फिर P4 चलेगा 3 तक, तो 3 मतलब 24 तक। ठीक है, तो डेट्स इट। ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है ना। और बाकी आप काम आगे जानते ही हो, है ना। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेना, ठीक है, वेटिंग टाइम निकाल लेना, रिस्पॉन्स टाइम निकाल लेना, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट। ठीक है, सभी आप अपने आप निकाल करके देखेंगे। बहुत आसान काम है, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब अराइवल टाइम 7 दे दिया तो कोई बात नहीं, जैसा दे दिया हम उस हिसाब से चल लेंगे भाई, है ना। गैंट चार्ट बनाएंगे और क्या करेंगे। तो बताओ सबसे पहले किसको शुरू करेंगे भाई। अब ये मत बोल के बैठ जाना सबसे बड़ा सर P4 है, 3 है इसका, तो हम इसको चला देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, है ना। जो अराइवल टाइम 0 है उसी पे ही हमारे को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अराइवल टाइम 0 पे P1 है और कोई नहीं अराइवल टाइम 0 पे, है ना। तो मतलब P1 है तो हम सबसे पहले P1 को ही शुरू करेंगे। कब तक चलाएंगे, 1 तक चलाएंगे। ठीक है, इसका बस टाइम 1 का ही था, उड़ा दिया इसको, खत्म हो गया ये। अच्छा जी, उसके बाद हमने 1 पे देखा तो P5 आया है और उसका बस टाइम 2 है और तो कोई है नहीं। तो फिर हम P5 ही चलाएंगे, कब तक, 3 तक, है ना। क्योंकि इसका बस टाइम 2 था। इसको 1 तक क्यों चलाया था, क्योंकि इसका बस टाइम 1 का था भाई। पूरा चलाना है, पूरे चलाए बिना छोड़ना नहीं, क्योंकि ये नॉन प्रिएम्प्टिव है, प्रिएम्प्टिव नहीं है भैया। ठीक है, नॉन प्रिएम्प्टिव है तो मतलब पूरा चलने के बाद ही सीपीयू छोड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो P1 को हमने 0 से शुरू करा, 1 तक ही चलाया, क्योंकि इसका बस टाइम 1 था, हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर P5 आया, अराइवल टाइम 1 था उसका और तो कोई था नहीं अराइवल टाइम 1 पे, तो सिर्फ एक ही था, तो हमने P5 को चलाया कब तक, 2 तक, तो 1 + 2 दैट इज 3 तक। इसका भी काम खत्म। अभी तक ये लगा लो मैंने एलजीएफ लगाया ही नहीं है, लॉन्गर जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम लगाया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही प्रोसेस था, उसी को चलाना पड़ा। अराइवल टाइम 0 पे एक ही था तो मेरे को उसको चलाना पड़ा, अराइवल टाइम 1 पे एक ही था तो मेरे को उसको चलाना पड़ा। अब 3 टाइम हो चुका है, प्लीज ध्यान रखना, 3 टाइम हो चुके हैं। अब 3 टाइम पे देखो अभी कौन कौन मेरे पास आ चुका है। आप आराम से समझ पा रहे हो भाई, ये दोनों आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 2 था, इसका अराइवल टाइम 3 था। अब देख लो भी कौन सा बड़ा है, उसको चला देना। P4 सबसे बड़ा है तो मैं P4 को चला दूंगा। ठीक है, P4 को चला दूंगा। अच्छा जी, कहाँ तक चलाऊंगा अभी, इसका बस टाइम 3 का था तो 6 तक चलेगा ये। ठीक है, चलो अब इसको भी काटो। अब 6 टाइम बीत चुका है, तो अब आप जरा मुझे बताओ कौन सा है हमारे पास इस टाइम, है ना। ये तो 9 पे आएगा, है ना, उससे तो, और ये 3 पे आया बैठा है, तो ठीक है, यही है मेरे पास, इसी को चलाना पड़ेगा और तो कोई वे आउट है नहीं। तो अभी भी मैं वही बात बोलूंगा, एलजीएफ मैंने लगाया ही नहीं है ना, क्योंकि 6 टाइम पे जब हमने देखा तो सिर्फ एक ही प्रोसेस था और कोई था ही नहीं। तो ठीक है जी, मैं इसको काटूंगा और अपना P3 को चलाऊंगा 7 तक। ठीक है, अब देखो नया प्रोसेस 9 पे आ रहा है, तो 7 से लेकर 9 तक भाई टाइम पास होगा। ठीक है, सीपीयू खाली बैठेगा और कोई वे आउट है नहीं। उसके बाद फिर 9 पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आया, P2, है ना, और तो कोई है नहीं। तो वही फिर वही बात, लॉन्गर जॉब फर्स्ट लगाई नहीं, एक ही प्रोसेस है तो मैं करूँ क्या, है ना। तो फिर ये कब तक चलेगा, 10 तक, और इसका भी काम कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने एलजीएफ जो चलाया है ना, एक्चुअल एल्गोरिदम, वो सिर्फ चलाया था टाइम 3 पे। टाइम 3 पे मेरे पास दो चॉइसेस थी, है ना, और फिर उन दोनों चॉइसेस में से मैं देख लेता, जो बड़े वाला था मैंने उसको चला दिया, बस दैट्स इट। और कहीं मैंने चलाया ही नहीं एलजीएफ, है ना, क्योंकि बाई चांस था ही एक एक प्रोसेस। जब जब मैंने टाइम देखा तो एक एक प्रोसेस से निकला मेरे पास, तो मेरे को उसी को चलाना पड़ा, मजबूरी थी। पकड़ गए आई थिंक आप लोग। अब इसी में ही मेरे ख्याल से मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने आप से सब कुछ निकाल लेंगे, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकाल लेना, वेटिंग टाइम, बस रिस्पॉन्स टाइम, है ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट। ठीक है, सब कुछ निकालोगे
सीपीयू यूटिलाइजेशन यहाँ पे 100% नहीं आने वाली, क्यों? क्योंकि 2 यूनिट ऑफ टाइम बीच में ही खाली बैठा है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीपीयू खाली बैठा था तो सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% नहीं आने वाली। प्लीज सब कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, निर्भर सीरीज है ये, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फटाफट से खींचता जाऊंगा मैं काम को। डाउट आ रहा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखते चले जाओ आप लोग, ठीक है? मैं बस यहाँ पे गैंट चार्ट बना बना करके छोड़ता जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बढ़ रहा हूँ आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है। अब देखो भाई एक और क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे भी हम वही अपना काम करेंगे, है ना? अराइवल टाइम 0 पे देखो भी कौन है, सिर्फ एक है, तो P1 ही है जी और कोई नहीं है। इसका बस टाइम 3 का था तो मैं 3 तक इसको चलाऊंगा और इसको खत्म कर दूंगा। नॉन प्रीएम्प्टिव है ना भाई, इसलिए। अब 3 टाइम पे देख लो कौन कौन आ चुका है। एक ये आया बैठा है, ठीक है, एक ये आया बैठा है और ये आया बैठा है, ठीक है, ये तीनों आए बैठे हैं मेरे पास, 3 टाइम हो चुका है ना इसलिए। अच्छा जी, तो अब देख लो भी सबसे बड़ा कौन सा है, P4 है, P4 को चलाऊंगा मैं। कब तक चलाऊंगा? अभी 5 था तो 5 3 8, खत्म करो इसको, ठीक है। ओके जी, अब 8 टाइम बीत चुका है, तो अब ये देखो भाई हमारे पास ये तीनों है, लेट मी यूज अनदर कलर, ये तीनों है भाई, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो सबसे बड़ा कौन है? 6 वाला है, तो मैं P5 को चलाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। P5 को चलाऊंगा 8 से 14 तक, खत्म करो इसको। उसके बाद अब देख लो भाई, अब यही दो चॉइसेस है, देख लो कौन सा सबसे बड़ा है। P3 है जी, P3 को चलाएंगे कब तक? 18 तक। 4 था, इसको भी खत्म करा। फिर P2 को चलाएंगे 2 तक, 20 तक, इसका भी खत्म किया। देख रहे हो ना मैं कितने अच्छे से आपको समझाता हूँ, है ना? ऐसे ही काटा करो, अभी बार बार समझाता हूँ मैं आपको, गेट एग्जाम में भी ऐसे ही आपको करना है। गैंट चार्ट बनाते जाना, साथ साथ यहाँ पे काटते जाना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई LRTF और LRTN। ये क्या है जी? प्रीएम्प्टिव वर्जन है। ये है जी प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ LGF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ये सारी बातें मैंने आपको जब सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट करी थी, मैंने वही समझाया था आपको, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के जब मैं टाइप बता रहा था हैंड्स ऑन, सब मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया था, है ना? तो LGF आएगा तो नॉन प्रीएम्प्टिव मान के चलना बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर LGF का प्रीएम्प्टिव वर्जन की कहानी कर रहे होंगे तो फिर वही डायरेक्टली यही है भाई, LRTF और LRTN, ये जो मैं अब आपको समझाने वाला। प्रीएम्प्टिव मतलब बीच में सीपीयू छीन लिया जाएगा, ठीक है? चलो भाई शुरू कर जाओ फटाफट से। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, गैंट चार्ट ही बनाते हैं। ओके, तो शुरू हो जाओ भाई। सबसे पहले अराइवल टाइम 0 देख लो भाई, सिर्फ एक ही प्रोसेस है P1, तो यही चलाना पड़ेगा और तो कोई वे आउट है नहीं। तो 0 से लेकर 1 तक मैं इसको चलाऊंगा। क्यों 1 तक चलाऊंगा? क्योंकि 1 पे नया प्रोसेस आ रहा है P2, ठीक है। आप देखो 1 यूनिट ऑफ टाइम इसको चलाया तो इसका 7 बच रहा था, ठीक है, और उसके बाद 1 यूनिट ऑफ टाइम चला तो इसका 7 बच रहा था, और 1 पे हमारे पास P2 नजर आया, तो 7 और 4 में से बड़ा कौन है भाई? 7 बड़ा है, तो इसलिए मैं P1 को ही चलाऊंगा दोबारा से। कब तक? 2 तक, ठीक है। 2 तक चलाने का रीजन क्या है? क्योंकि 2 पे एक नया प्रोसेस आ रहा है। अच्छा जी, अब इसका कितना बच गया जी? 6 बच गया, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ टाइम चल चुका है P1, तो इसका 6 बच गया। अच्छा जी, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, तो अब देखो भाई इन तीनों में से मेरे को डिसाइड करना है, क्योंकि टाइम 2 हो चुका है, तो इन तीनों में से मेरे को डिसाइड करना है। तो सबसे बड़ा कौन है भाई? P3 है जी, ऑब्वियस सी बात है, मैं P3 को चलाऊंगा, तो मतलब P1 से सीपीयू छीन लिया जाएगा और P3 को दे दिया जाएगा। यही है प्रीएम्प्टिव, बीच में सीपीयू छीना है। LGF में सीपीयू बीच में छीना नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे छीनूंगा क्योंकि प्रीएम्प्टिव है। ठीक है जी, P3 को चलाऊंगा। अच्छा कब तक जी? 3 पे एक नया प्रोसेस आ रहा है, तो 3 तक चलाओ, और देखो बार बार समझाता हूँ मैं आपको भैया, जब जब नया नया आ रहा है वहाँ पे ब्रेक लगा लगा करके देखा करो और डिसाइड किया करो, है ना? नो डाउट मैंने P1 दो बार लिख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे, नहीं तो मेरे को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं P1 को सीधा 0 से 2 तक लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ब्रेक लगा लगा करके लिखा है ताकि माइंड में चीजें फिट रहे और गलती कभी ना हो आपसे, ठीक है? तो प्लीज बार बार समझाता हूँ आपको, जिस स्टाइल से मैं करा रहा हूँ उसी स्टाइल से करोगे, कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो आज नहीं तो कल फंस जाओगे और भूल भाल जाओगे कहाँ पे क्या लिखना था हैंड्स ऑन। बेटर है मेरे स्टाइल से चलो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? लंबा मेथड है, लेकिन टाइम बिल्कुल मतलब टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ज्यादा भी नहीं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकालोगे, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है जी। ओके जी। अच्छा जी, अब 3 टाइम पे हमने देखा, 3 टाइम पे मैंने ब्रेक लगाया और देखा P4 नजर आया। अच्छा इसका P3 का 1 यूनिट ऑफ टाइम चल चुका है ना, तो इसका 8 बच रहा होगा, ठीक है। अब आ गया जी टाइम 3। अब टाइम 3 पे मेरे पास ये चारों के चारों है, ठीक है। तो एक का 6 बच रहा है, इसका एक का 4, एक का 8 और एक का 5, तो कौन सबसे बड़ा है भाई? P3 सबसे बड़ा है, तो P3 चलेगा। अच्छा जी, अब देखो, अब ये ध्यान रखना कब तक चलेगा भाई। अब देखो भाई, इसको मैं सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम चलाऊंगा, ठीक है, 5 तक, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ टाइम चलाते ही इसका बच जाएगा 6, और अब इनमें हो जाएगी टाई, है ना? क्योंकि P1 का भी 6 बच रहा था, P3 का भी 6 बच रहा था, P2 का 4 है और P4 का 5 है, तो अब सबसे बड़ा कौन है भाई? अब दो में टाई है। तो अब याद रखना यहाँ पे आपको, LRTF में जनरली टाई ब्रेकर, रादर हमेशा हम टाई ब्रेकर अराइवल टाइम ही लेके चलेंगे, प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है? अराइवल टाइम लेके चलेंगे टाई ब्रेकर। हाँ, अगर अराइवल टाइम दिया ही नहीं हुआ आपको, मतलब इन द
सारे के सारे एक ही टाइम पे आ रहे होंगे, जैसे मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर वहाँ पे आप पीआईडी ले सकते हो, आंसर जैसा क्वेश्चन में देगा वैसे कर लेना। वैसे जनरली अराइवल टाइम ही लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगर नहीं दिया हुआ आपको कि टाई ब्रेकर को ना, तो आपको अराइवल टाइम ही लेकर के अपना काम करना है, नहीं तो जो देगा उसके हिसाब से चले ना। बिल्कुल इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, है ना। जैसे जैसा गेट एग्जाम बोलेगा वैसे आपको चलना पड़ेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट टाई ब्रेकर क्या होगा, अराइवल टाइम। ठीक है, ओके जी। और अगर अराइवल टाइम भी नहीं दिया हुआ आपके सामने, मतलब सारे सारे इकट्ठे एक ही बारी में आए हैं, तो फिर वही बात है भाई, फिर आप पीआईडी ले सकते हो एंड ऑन, तो वो पेपर में फिर आपको मेंशन करके बताएगा कि टाई ब्रेकर हमारे पास क्या है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन एम्बिगुअस हो जाएगा इस टाइप से, फिर ऐसे बनेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो ढंग से आपको बता देंगे टाई ब्रेकर क्या है। एनी हाउ आपको बेसिक बात समझ में आ चुकी है। बाय डिफॉल्ट टाई ब्रेकर अराइवल टाइम होगा, नहीं तो जो टाई ब्रेकर देगा वो मान लेना, लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाय डिफॉल्ट टाई ब्रेकर अराइवल टाइम है, और अगर अराइवल टाइम भी नहीं दिया हुआ तो फिर आपको भाई वही बात है, मजबूरी है, जैसा क्वेश्चन में देगा उस हिसाब से आप काम कर लेना। ठीक है, फिर बाय डिफॉल्ट वाली कोई बात ही नहीं उठेगी, क्योंकि अराइवल टाइम दिया नहीं हो तो सारे सारे जीरो पे बैठे होंगे। ठीक है, सभी जीरो पे आए होंगे, तो फिर वही बात है, दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। तो फिर जैसा देगा वैसे कर लेना। ठीक है जी, चलो बार बार बोल दिया मैंने, समझ गए होगे आप लोग। ओके जी, अब देखो भी दोनों में से 6 था, तो मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट अराइवल टाइम, बाय डिफॉल्ट टाई ब्रेकर अराइवल टाइम है, तो मैं P1 को चलाऊंगा भाई, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने P3 से CPU छीन लिया, और मैंने P1 को चलाया कितने टाइम तक, अब देखो इसका 5 बचेगा। एक यूनिट टाइम ही चलाएंगे हम सिर्फ। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट टाइम चलाते ही 5 हो जाएगा। और फिर अब देखो, फिर वही बात है, लॉन्गेस्ट जो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है ना भाई, तो इसका रिमेनिंग टाइम ज्यादा है ना P3 का, तो इसलिए मैं P3 को चलाऊंगा। ठीक है, तो एक यूनिट टाइम चला करके मैंने इसे CPU छीन लिया और P3 को दे दिया, 7 तक चलाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो मतलब इसका अब कितना बच जाएगा, 5। फिर वही बात, फिर आप देखो, अब ध्यान रखना, अब 3 में टाई ब्रेकर हुआ है, अब 3 में टाई हुआ है ना, P1 में, P3 में और P4 में। तो बताओ भाई किसको चलाएंगे सबसे पहले, जिसका जिसका पीआईडी जिसका अराइवल टाइम सबसे छोटा होगा उसको चलाएंगे। सबसे छोटा अराइवल टाइम किसका है, P1 का है, तो मैं सबसे पहले P1 को चलाऊंगा। कब तक, सिर्फ एक यूनिट टाइम चलाना, मैं प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि एक यूनिट टाइम चलाते ही इसका अराइवल टाइम कम, इसका बस टाइम कम हो जाएगा, और मतलब जो इसका रिमेनिंग टाइम होगा, थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, इसका इसका रिमेनिंग टाइम कम हो जाएगा और बाकियों का ज्यादा होगा, तो फिर उनको चलाना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसे याद रखना है भाई, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है उसमें हम एक एक यूनिट टाइम तक हम चलाते चले जाएंगे सबको। और ये बात ध्यान रखना, एंड में ही सभी इकट्ठे ही कंप्लीट होंगे लगभग। ठीक है, सभी प्रोसेसेस लगभग इकट्ठे ही कंप्लीट होंगे, यही खास बात है एलआरटीएफ की। ठीक है, खैर चलो बढ़ता हूँ आगे, अभी आपको और समझ में आएगा। हाँ जी, तो मैंने 8 तक चलाया P1 को। ठीक है, P1 को 8 तक चलाया, मतलब 1 यूनिट टाइम चलाया है, तो इसका 4 बच गया। अब देखो भाई, अब ये दोनों 5-5 बैठे हैं, तो फिर वही बात है, इनमें टाई है, इससे तो मैं सीपीयू छीन लूंगा ना। एक 1 यूनिट टाइम चलाते से सीपीयू छीन लिया गया, क्यों, क्योंकि अब ये से बड़े बड़े बैठे हैं, तो पहले उनको मेरे को मौका देना है। तो बताओ भाई किसको चलाऊंगा पहले, जिसका अराइवल टाइम कम है, तो P3 का कम है, उसके बाद फिर P4 का आएगा, तो पहले P3 को चलाएंगे 9 तक, फिर इसका बचेगा 4, और उसके बाद फिर P4 को चलाएंगे 10 तक, और फिर इसका बचेगा 4। अब मजा आएगा, अब देखो सभी का 4-4 बच रहा है। ठीक है, सभी का ही रिमेनिंग टाइम 4-4-4 है। तो अब इनके साइकिल चला देना 4 बारी बस, और क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब मैं ऐसे चलाऊंगा, तो अब अराइवल टाइम के हिसाब से साइकिल बनाना ना इनकी, तो P1 P2 P3 P4, फिर P1 P2 P3 P4 ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, P1 P2 P3 P4, एक बार साइकिल मैंने चला दी P1 P2 P3 P4 की। तो देखो भाई, जब मैंने P1 चलाया होगा तो इसका 3 बचा होगा, फिर P2 चलाया होगा तो इसका 3 बचा होगा, फिर P3 चलाया होगा इसका 3, फिर P4 चलाया होगा उसका 3। फिर वही बात, यही यही साइकिल एक बार और रिपीट मारो, P1 P2 P3 P4, एक बार ये साइकिल चलाई, तो फिर वही बात है, इसका 2 बचा होगा, इसका 2 बचा होगा, इसका 2, और इसका 2। फिर एक बार और चलाओ। ठीक है, फिर सबका एक एक बचेगा, P1 P2 P3 P4। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों का ना, इसका एक बचेगा, इसका एक, इसका एक, और इसका एक। और फिर एक बारी बस और चलाओ, उसके बाद ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने जैसे P1 को दोबारा, अब देखो सब में फिर टाई हो चुका है ना भाई, फिर टाई ब्रेकर क्या है भाई, वही बात है, अराइवल टाइम। तो फिर हम सबसे पहले P1 को चलाएंगे, P1 को चलाते खत्म, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4 को, बस एक बारी और चलाओ, काम खत्म। P1 P2 P3 P4, तो अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जब तक इक्वल नहीं होते तब तक तो ढंग से चलाओ अपना एल्गोरिथम। जब सबका इक्वल बच जाएगा, अब देखो सबका 4-4 बचा था, तो फिर वही बात है, अराइवल टाइम के हिसाब से इनकी साइकिल बना दो, और एक के बाद एक के बाद एक इनको चलाते चले जाओ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दैट इज एलजीएफ और एलआरटीएफ। तो शॉर्टकट समझ में आ गया सब लोगों को। पहले तो एलआरटीएफ चलाना है आपको नॉर्मली, जैसे मैं आपको अभी तक करा रहा था। उसके बाद जब सबका, और ये आने आने सिचुएशन है ना, सबका इक्वल इक्वल बचेगा। ठीक है, जब जब सबका इक्वल इक्वल बचेगा, तो फिर मैं साइकिल मैन को चलाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो बचना ही बचना है, क्यों, क्योंकि हम सबको एंड तक घसीट रहे हैं, हर एक प्रोसेस को एंड तक घसीट रहे हैं, ताकि वो एंड में जाकर के ही
कंप्लीट हो, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है ना भाई। जैसी प्रोसेस का अराइवल टाइम, जैसी प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम कम होने की कोशिश करेगा, है ना, तो इमीडिएटली फिर मैं बड़े को प्रायोरिटी दूंगा, है ना, बड़े वाले को चलाऊंगा। फिर उसका कम होने की कोशिश करेगा, फिर उससे बड़े चलाने की कोशिश करूंगा, एंड ऑन। आई थिंक आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, सबको एंड तक घसीटना है, सबको एंड में जाकर के कंप्लीट करना है। तो ये खास बात होती है LITF की। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब ये भरना है तो वो तो आप भर ही लोगे। 10 के बाद फिर ये 11 आएगा, ये 12 आएगा, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। ठीक है, मैंने बहुत गंदा गंदा लिखा है, प्लीज मैंने बोला है साथ साथ, आप अपने आप, ये तो नंबर ही तो है, नंबर तो आप अपने भर ही सकते हो। 26 में जाकर के मैंने सारा कंप्लीट किया है। चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे चेक कर लेना, 8 4 12, 12 और 5, 12 और 5 17, 17 और 9 26। ठीक है जी, 26 में कंप्लीट हुआ है। और बीच में देखो कहीं कोई हमने CPU में ब्रेक नहीं लगाया ना, हाँ, जो ठीक है, यहाँ पे 26 है और यहाँ पे भी 26 था, तो मतलब मैंने जो गैंट चार्ट बनाया वो एकदम फर्स्ट क्लास बनाया है। आई थिंक पकड़ गए आप लोग, दैट इज LRTF और LRTN। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है जी, चलो जी, शुरू हो जाओ फटाफट। तो सबसे पहले कौन चलेगा भाई? ऑब्वियसली अराइवल टाइम 0 है P1 का, और तो कोई है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे को P1 को चलाना पड़ेगा मजबूरी में। कब तक? 1 तक। इसका रिमेन टाइम 4 बचा। ठीक है, क्यों 1 तक चलाया है? क्योंकि मेरे को पता है 1 पे नया प्रोसेस आ रहा है। अब मैं बात करूंगा इन दोनों में, छोटा कौन है भाई? P1 ही छोटा है, और सॉरी बड़ा, बड़ा लॉन्गेस्ट रिमेन टाइम फर्स्ट है ना, तो बड़े से बड़ा देखना, बड़ा कौन है भाई? P1 है, तो मैं P1 को चलाऊंगा 2 तक। ठीक है, तो मतलब इसका अब 3 बचा, तो अब 3 3 और 1, ये ऐसा सिनेरियो बन गया। ठीक है, 2 टाइम हो चुका है, तो 2 टाइम पे ये भी P3 भी आ चुका है, तो 3 3 1। अब बताओ भाई किसको चलाएंगे भाई, है ना, जिसका बस टाइम सबसे बड़ा होगा। अब इन दोनों में टाई है, टाई ब्रेकर कौन होगा? अराइवल टाइम। जिसका अराइवल टाइम छोटा होगा वो पहले चलेगा, जो पहले आए वो पहले चलेगा, सीधी सी बात है। तो मैं अभी भी P1 को चलाऊंगा 3 तक। अब इसका कितना बच गया? 2। अब 3 पे देखो एक और नया प्रोसेस आ चुका है, P4। तो अब ये सब आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देख लो भाई, अब सबसे बड़ा कौन बैठा है भाई तुम्हारे पास? P2 बैठा है, तो सबसे पहले कौन चलेगा? P2। P2 चलाओगे 1 तक, है ना, मतलब 1 मिनट टाइम चलाओगे, तो इसका बचेगा 2। फिर वही बात, टाई ब्रेकर हो गया। टाई हो गया किसमें? 2 2 और 2, इन तीनों में। तो किसका अराइवल टाइम सबसे छोटा है, मतलब जो कौन सबसे पहले आया था उसी को चलाना। P1 को चलाएंगे 5 तक। इसका कितना बच गया? 1। अब फिर इन दोनों में टाई है ना, 2 और 2। कौन पहले आया था? P2 पहले आया था। P2 को चलाऊंगा 6 तक, ये हो गया 1। अब तो यही बच रहा है बड़ा, P4। P4 को चलाऊंगा 7 तक, इसका कितना बच जाएगा? 1। अब देखो, अब सारे एक एक बच गया ना। मैंने बोला था एंड में ये सिचुएशन आनी आनी है कि सभी इक्वल इक्वल बस टाइम बचेगा, इक्वल इक्वल रिमेन टाइम बचेगा। तो फिर तो बस वही बात है, साइकिल में चलाओ, काम खत्म करो। अब तो फिर अब तो वही बात है, चारों में ही टाई है, 1 1 1 1 1। तो जो पहले है वो पहले चलेगा, तो मतलब सिंपल P1 P2 P3 P4, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 सभी के सभी कंप्लीटेड है, क्योंकि 1 1 1 ही बच रहा था। अगर सबका 3 3 3 बच रहा होता तो फिर P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4 ऐसे चलाता मैं 3 बारी, है ना। 4 बच रहा था तो 4 बारी P1 P2 P3 P4 की लाइन लगा देता, एंड ऑन। और ये P1 P2 P3 P4 की ही लाइन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अराइवल टाइम के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, अब आपको अच्छे से पकड़ में आ गया होगा हम काम कैसे कर रहे हैं इसमें। ठीक है जी, तो 11 में जाकर के हमने फाइनली कंप्लीट किया। एक बार चेक कर लो, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। ठीक है जी, 11 में खत्म होता, हमने 11 में कंप्लीट किया। दैट्स इट। तो ये हो गया जी LRTF की कहानी, है ना। अब बस इसमें आप अपने आप प्लीज, है ना, वो सब निकालना जानते हो। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, है ना, रिस्पॉन्स टाइम, और उसके बाद फिर CPU यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट, पांचों चीजें आप अपने आप निकाल के देख लेना। सिंपल फार्मूला है, कुछ भी नहीं है। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला, चलो फार्मूला रिवाइज करा दो, चलो, और कुछ नहीं तो, है ना। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या होता था भाई? प्रोसेस फिनिश टाइम माइनस प्रोसेस अराइवल टाइम। ठीक है, वेट टाइम का फॉर्मूला क्या होता था अभी? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता था अभी? प्रोसेस स्टार्ट टाइम माइनस प्रोसेस अराइवल टाइम। CPU यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता था? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थोड़ा सा आप नोट्स वोट्स देखो और अपना आंसर करो, मेरे को कमेंट में बताना। थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता था? कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, इन दोनों का आप बताओगे, ये इन तीनों का मैंने बता दिया। चलो जी, करो नोट, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो भाई, अब वही बात है, बिना अराइवल टाइम के आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने चलाना तो वही है अपना LRTF, तो देखते हैं, है ना, काम करते हैं। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, अराइवल टाइम सबका 0 है। ठीक है, अराइवल टाइम नहीं दिया हो तो सबका हम 0 मान के चलेंगे। तो ठीक है जी, अब देख लो अभी सारे सारे बैठे हैं मेरे पास, तो जो सबसे बड़ा होगा मैं पहले उसको चलाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ा कौन है भाई? P3 है, तो मैं P3 को चलाऊंगा।
अच्छा जी, कब तक? अब देखो भाई, उससे जो सबसे बड़ा 6 था, तो उससे छोटा 4 था, तो मतलब इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम चलाना है ना। 6 माइनस 4 मतलब 2 तक चलाना है। ये 2 तक चलाने के बाद फिर दोनों का 4 चार हो जाएगा, तो फिर मैं उसके हिसाब से चलूंगा, है ना। हाँ जी, तो फिर 2 तक मैंने चलाया, तो इसका बच गया 4। ठीक है, अब इन दोनों में टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर क्या? अराइवल टाइम तो ले नहीं सकता, क्योंकि वही बात है, अराइवल टाइम में भी टाई हो रहा है ना। तो फिर प्रॉपरली क्वेश्चन में गिवन होगा आपको गेट एग्जाम में कि क्या लेना है आपको, है ना। तो मैं मान लेता हूँ पीआईडी, जिसकी पीआईडी छोटी है वो पहले चलेगा। ठीक है, मिनिमम पीआईडी फर्स्ट। ठीक है जी, तो चलो भाई, अब किसको चलाऊंगा मैं? ऑब्वियसली बात है, टाई टाई हुई थी, तो फिर टाई ब्रेकर क्या है? मिनिमम पीआईडी पी2 की है, तो मैं पी2 को चलाऊंगा। तब तक सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि फिर इसका 3 बचेगा, और फिर वही बात है, ये 4 बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको चलाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो फिर इसको 3 तक मैंने चलाया, मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाया, और फिर इसका 3 बच गया। आप देख लो भाई, 2 3 4 सबसे बड़ा कौन है भाई? पी3 है, तो मैं पी3 को चलाऊंगा। ठीक है, कब तक? 1 यूनिट ऑफ टाइम, इसका 3 बचेगा, है ना। क्यों 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाऊंगा? क्योंकि फिर वही बात है, टाई होएगा, टाई ब्रेकर हमारे पास है ऑलरेडी, मिनिमम पीआईडी, तो मतलब फिर पी2 चलेगा। कब तक? 5 तक। इसका कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल कोई टाई नहीं है, पी3 सबसे बड़ा बैठा ही है, तो पी3 चलेगा। कब तक? 6 तक। कितना बच जाएगा? 2। अब फिर अब देखो भाई, तीनों का 2 2 2 2 2, है ना। सबका 2 2 2 है रिमेनिंग टाइम। और फिर ये बात है, जो मिनिमम पीआईडी था उसको पहले चलाना था, फिर वो बात है P1 P2 P3, फिर एक बार और P1 P2 P3, काम खत्म हो जाएगा। P1 P2 P3, फिर उसके बाद वही बात, P1 P2 P3, बस 2 बारी चलाना साइकिल, काम खत्म। ठीक है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 और 12, चेक भी कर सकते हो, 6 4 10 और 2 12, 6 4 10 और 2 12, हाँ 12 में मैंने कंप्लीट किया, बीच में कहीं वेटिंग वेटिंग कुछ नहीं था, तो फर्स्ट क्लास हमारा काम एकदम ठीक हुआ है। आई थिंक पकड़ गए आप लोग अपना सीपी यूटिलाइजेशन, है ना, और थ्रोपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये पांचों चीजें आप अपने आप निकाल के देख लेना। मैंने काम था गैंट चार्ट बनाना, मैंने आपको बना करके दिखा दिया। ठीक है, मेन तो गैंट चार्ट ही है भाई, उसके बाद तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो आप अपने आप करना जानते भी हो। करो नोट डाउन। ठीक है जी, चलो ठीक है। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, इसको नोट डाउन कर लो आप। यहाँ पे हमारा LRTF और LGF, ये दोनों एल्गोरिदम मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम एक और नया एल्गोरिदम, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं, तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो? इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।